एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एल्जेब्रिक क्वेश्चन। मींस एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक्स वाई मतलब वही आपको मैं बताया था वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो आपको दिक्कत आते थे ना। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, देख रहे हैं ना आप लोग। बिल्कुल, ये वीडियो देखने के बाद मींस ये वीडियो अभी देखने का पूरा लास्ट तक देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में करने वाले हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और देख लिए तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे वेरिएबल क्या होता है मेरे बच्चे। वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखता हूँ और आपको दिख भी रहा होगा, फिर से लिख देता हूँ क्योंकि देखो लिखने से और देखने से दोनों चीज जल्दी से आपको समझ में आएगा। वेरिएबल का मतलब जो आप ए से जो जेड तक अल्फाबेट होता है ना भैया, ए से जेड वाला अल्फाबेट को ही क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। बिल्कुल, यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा, क्या आप इसको वेरिएबल बोलोगे? मैं यहां पर पी ले लिया, इसको वेरिएबल बोलोगे? हाँ, क्योंकि ए से जेड के बीच का ही तो है, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल है। वेरी गुड। मैं यहां पर के ले लिया तो के भी एक वेरिएबल हमारा है। ठीक है, एक्स ले लिया भाई, एक्स, तो एक्स भी एक हमारा एक वेरिएबल है। यहां पर मैंने क्या ले लिया, थ्री ले लिया, तो थ्री कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, थ्री एक नंबर है भैया। तो वेरिएबल का मतलब ए से जेड वाला अल्फाबेट जो होता है ना हमारा, वो सारी चीज को हम वेरिएबल से पुकारते हैं। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया होगा। ए से जेड वाले को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला जाता है। बिल्कुल सही है। चलो, वेरिएबल समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्म। देखो टर्म क्या होता है, देखो टर्म समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लीजिएगा। टर्म समझने का मतलब आपने आधा चीज समझ गए हैं। टर्म खतरनाक चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। टर्म किसे बोलते हैं? टर्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर नंबर हो। क्या हो भैया? नंबर। वेरी गुड। और मल्टीप्लाई और वेरिएबल हो। मतलब क्या समझ में आया? नहीं समझ में? अभी बता रहा हूं। टर्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर नंबर हो एंड वेरिएबल हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसको ही टर्म बोलेंगे। भैया समझ में तो आ गया। तो देखो नंबर को मैं अपने शॉर्ट फॉर्म में एन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एन। एंड वेरिएबल को मैं इतना बड़ा ना लिखकर मैं क्या बोलूंगा? वी बोलूंगा। क्लियर हो गया? तो आपको मैं टर्म को मैं क्या बोल दूंगा? टी बोल दूंगा। तो यहां पर देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं, टर्म को हम क्या बोलते हैं? नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल बोलते हैं। तो भैया एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, प्यार से देखिए। देखिए यहां पर मैंने थ्री ले लिया एंड यहां पर एक्स ले लिया, क्या मैं इसको टर्म बोलूंगा? बोलूंगा यस या नो? जवाब देना है भाई। देखो मुंह से नहीं बोलोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलना है बेटा। तो यहां पर टर्म बोलेंगे नहीं बोले, क्या कंडीशन है? कह रहा है कि टर्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर नंबर हो एंड वेरिएबल हो। तो इस क्वेश्चन को देखना है, मतलब ये टर्म को देखना है। यहां पर हमारे नंबर दिया गया है और यहां पर क्या है? वेरिएबल है। तो यहां पर एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर नंबर हो एंड वेरिएबल आपस में चिपक रहा हो या गुना हो रहा हो। चिपकने का मतलब ये आपस में गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने देखो 9y ले लिया, क्या मैं इसको भी टर्म बोलूंगा? बिल्कुल भैया, इसको भी हम देखो नंबर है, हाँ ये क्या है बेटा? वेरिएबल है। तो मतलब जिसके अंदर नंबर एंड वेरिएबल दोनों आपस में गुना हो रहा होगा उसको ही टर्म बोलेंगे। भैया ये तो समझ में आ गया। अब भैया यहां पर मैं ले लेता हूं -8t ले लिया, क्या मैं इसको भी क्या बोलूंगा? इसको भी हम क्या टर्म बोल सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी हम टर्म बोलेंगे। कहोगे कैसे? देखो ये हमारा नंबर, देखो नंबर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो भैया आपको घबराना नहीं, क्योंकि भैया आपने बोला नंबर, नंबर आपका प्लस भी हो सकता है, पॉइंट वाला भी कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया टर्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर नंबर है वेरिएबल दोनों आपस में गुना हो रहा होगा, उसी को हम टर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? यस या नो? भैया और एग्जांपल दीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मैं एक्स दे दिए, मैं कहूंगा ये टर्म है, आपसे पूछूंगा टर्म, कहोगे नहीं है टर्म। फिर मैं आपसे बोलूंगा बेटा टर्म, देखो इसको मैं इस टाइप से नहीं लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक नंबर तो होता ही है ना। तो देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 एक्स भी लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहां पर आप बताइए, पहले तो सिर्फ एक्स एक्स था भैया, सिर्फ एक्स एक्स था, तो आप बोलते टर्म नहीं है। अब देखो इसको मैं टर्म बोल सकता हूं क्योंकि एक्स को मैं 1 एक्स लिख सकता हूं
और 1x मतलब यहाँ पर नंबर वाला भी पार्ट मिल रहा है मुझे एंड वेरिएबल वाला भी पार्ट मिल रहा है, तो मैं इसको टर्म बोलूंगा। मतलब जो साफ सुथरा एक्स वाई भी दिखेगा ना भाई, उसको भी हम क्या टर्म बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस या नो? यस, क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जांपल आपको अच्छा लगा होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या लिया, एक नंबर ले लिया और 9 नंबर ले लिया, और आपसे पूछ रहा हूं क्या 9 एक जो नाम साफ, मतलब जो 9 साफ सुथरा एक नंबर है, क्या एक ये भी एक टर्म है? टर्म है कि नहीं? कहोगे भैया यहां पर सिर्फ नंबर वाला पार्ट दिख रहा है, वेरिएबल वाला पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है। तो आपको नॉलेज के लिए कुछ बताता चलूं, नॉलेज के लिए यहां पर ये लग कॉन्सेप्ट लिख लेना है, ठीक है? नहीं लिखोगे दिक्कत आ जाएगा, यहीं पर लिख लेता हूं। तो जैसे x का पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। मतलब 100, मतलब 100 का पावर में क्या 0 लगा दिया, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 200 का पावर में क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 आएगा। ठीक है, और या मैं इसको y का पावर 0 भी लगा दूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कोई सा भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आएगा, कोई सा भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो गया तो क्या आएगा भैया? जल्दी से बताओ, 1 आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो 9 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखो, 9 को तो 9 ही रहने देता हूं, 1 की जगह भैया, 1 की जगह मैं x का पावर क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? x का पावर 0 लिख सकता हूं। यहां पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और 1 की जगह मैं ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो यहां देखो, यहां पर नंबर भी दिख रहा है मुझे एंड यहां पर क्या दिख रहा है? वेरिएबल भी दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो आपको टर्म समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया भाई। चलिए यहां पर मैं कुछ टर्म के अकॉर्डिंग कुछ नाम होता है, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको टर्म के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। टर्म समझ में आ गया है ना? जैसे ये टर्म, ये टर्म, क्वेश्चन जिसके अंदर एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो, जैसे 7y दे दिया, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही टर्म होता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बोल। मोनोमियल। क्या बोलते हैं भैया? मोनोमियल। वेरी गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहां पर 3x ले लिया प्लस 4 ले लिया। देखो मैंने अभी बताया ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब एक इक्वेशन बन जाता है, टर्म का यूज करके एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तो ये देखो एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका दो टर्म से बना हो, दो टर्म से जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बाइनोमियल्स। वेरी गुड। थर्ड, जिसके अंदर 3 टर्म हो, तो 3 टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे भैया? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, देखो एक टर्म यहां पर मैं कोई, देखो वेरिएबल पर अभी ध्यान ना दो, कितने भी वेरिएबल का हो, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कितना वेरिएबल यूज हो रहा है अभी, अब बताओ। तो कहोगे भैया इसके अंदर ना 2 वेरिएबल यूज हुआ जा रहा है, जैसे एक x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, तो वेरिएबल पर ध्यान मत दो। मतलब मैंने बोला एक ऐसा इक्वेशन जिसका एक टर्म से एक इक्वेशन बने, एक क्वेश्चन बने, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर दो टर्म का यूज होता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बाइनोमियल। एक ऐसा इक्वेशन जिसके 3 टर्म, मतलब 3 टर्म का इक्वेशन बना, मतलब एक ऐसा एक क्वेश्चन जिसका 3 टर्म का यूज करते हैं, तो उस वैसा इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको डिग्री या पावर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? ये टॉपिक लिख रखा हूं, इसको समझाता हूं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई सी इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि इक्वेशन आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर, इस जो एक क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितना? हाईएस्ट। तो कहोगे वेरिएबल तो ये भी है, ये भी है, तो इसका पावर कितना? 2 है। तो बस इसका पावर कितना बेटा, यही आपको पता करना। हाईएस्ट पावर देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है? 2 है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे कि मैं 7 है ना, y मैं ऐसे ले लिया। ठीक है, तो आप बताइए, मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर बताइए। हाईएस्ट पावर का मतलब वही वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर देखना। पावर का मतलब वेरिएबल को जो ये घात है ना बेटा, उसी को पावर बोला जाता है। तो बताइए इसका पावर कितना होगा? जल्दी से बताइए। हाईएस्ट पावर, तो कहोगे ये भी x है, ये भी, इसका पावर नहीं दिख रहा तो ये 1 है। इसका, इसमें से सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है? 100। तो ये आपको 100 लिख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट वाला पावर होता है, वही पावर कहां से देखना है ये बताना। अभी फिर नाम होता है, नाम मैं आगे बताऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, इस टाइप से। यहां पर देखिए,
ठीक है, तो बताइए इसका पावर कितना होगा। तो हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल ये रहा, इसका हाईएस्ट पावर क्या 4 है, तो पावर इसका हाईएस्ट क्या हो गया, हाई इक्वेशन में से हाईएस्ट पावर खोज लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन और आ जाएगा कि 7x का पावर कुछ नहीं है, ठीक, x है प्लस 3 है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इसका पावर बताओ, हाईएस्ट पावर क्या है, कहोगे भैया इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखो ये भी 1 है, तो भैया हाईएस्ट पावर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर से देखा जाता है, वेरिएबल के ऊपर से ही पावर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल ये रहा, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो पावर हाईएस्ट पावर क्या हो गया इसका 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे पास ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे मैंने बताया था ना पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग नाम है। नाम कैसे भैया, कि एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, पावर 2 होगा तो क्या बोलेंगे, पावर 3 होगा तो क्या बोलेंगे, पावर 4 होगा तो क्या बोलेंगे। बस एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये टॉपिक मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पहला एग्जांपल 2x ले लिया प्लस 3। देखो टर्म पर ध्यान नहीं देना है, टर्म कितने भी हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम किससे पुकारते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर। सेकंड देखते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पर मैंने 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख दिया, तो देखो कितना भी मतलब कितना भी टर्म हो, बस वेरिएबल के ऊपर पावर हाईएस्ट 2 दिख रहा है, तो वैसा इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, जैसे कि मैं 8x क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि भैया यही हो, स्क्वायर प्लस 4x, इस टाइप का मैंने टर्म कितना है उस टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग होगा। देखो यहाँ पर टर्म 2 है तो इसको टर्म के अकॉर्डिंग इसका हम क्या नाम देंगे, बायनोमियल बोलेंगे। ये देखो इस टर्म, इस क्वेश्चन के अंदर कितने हैं भैया, टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग होता है, पावर के अकॉर्डिंग अलग नाम होता है। इसका पावर के अकॉर्डिंग अभी मैं नाम बता रहा हूँ, अभी इससे पहले जो बताया था टर्म के अकॉर्डिंग नाम बताया था, टर्म के अकॉर्डिंग मैंने नाम बता दिया था। जिसका एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक ही टर्म का यूज हुआ जाता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, जल्दी से बताइए, मोनोमियल। जो दो टर्म से एक क्वेश्चन बनता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा, बायनोमियल्स, बायनोमियल्स। और थर्ड है जो 3 टर्म से बनता है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, वेरी गुड, आपने ट्राइनोमियल्स बोला होगा। ठीक है, अब भैया 4 टर्म से बनेगा तो उसको कोई नाम नहीं दिया, एक उसका फैमिली बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स के फैमिली का है वो। ठीक है, तो ये बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं और ये आपको आ रहा है तो भैया आगे जाकर आपको काम आने वाला, देख लेना। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 भैया भाई, कि जैसे कि यहाँ पर x का पावर 4 हो गया, ठीक है, 3x क्यूब में ऐसे ले लिया, तो बताओ इसका हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको किस नाम से पुकारे जाएंगे। तो पावर 3 तक तो भैया हमारा क्यूबिक नाम दिया गया है, बट पावर 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, उसका कोई नाम नहीं है, बस इसको हम पॉलिनोमियल से बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। या आपको मैंने क्या बता दिया, पावर के अकॉर्डिंग भी नाम बता दिया और टर्म के अकॉर्डिंग भी क्या नाम होता है वो नाम बता दिया, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टॉपिक आता है बेटा, हाउ टू सॉल्व एल्जेब्रिक क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व एल्जेब्रिक क्वेश्चन, तो टॉपिक लिखा गया है। इसका मतलब देखो जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन होते हैं ना एक्स वाई वाले, उसको ऐड का अलग नियम है, सब्ट्रैक्शन का अलग नियम है, सबका अलग अलग नियम होता है, उस नियम पर हम क्वेश्चन करेंगे। और ये नियम आपको आ गया है तो भैया क्वेश्चन चुटकियों में करोगे, भैया चुटकियों में नहीं, भरोसा हो रहा है ना, देख लेना, अभी देख लेना। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखो ऐड के समय क्या नियम है भैया, एल्जेब्रिक क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो आपको, उसके क्या टॉपिक है वो सारी चीज हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ऐड कैसे किया जाता है, ऐड किया जाता है तो ऐड करने के समय हमेशा देखो ऐड हमेशा 2 टर्म के बीच में होता है, मतलब 2 नंबर के बीच में होता है, 2 टर्म में ही यूज होता है। रूल में भी बताया था 2 टर्म होना चाहिए। ठीक, एल्जेब्रिक में 2 टर्म होना चाहिए। तो उसका पहला बात ये होता है कि उसमें दोनों टर्म्स, दोनों टर्म का ठीक है, सेकंड क्या है, दोनों टर्म का वेरिएबल है ना, वेरिएबल का पावर, पावर क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने वहां पर भी लिख दिया, वहां पर भी लिख दिया, उसको देखो। तो यहां लिखा है ऐड करते समय आपको 2 नियम याद रखना है। टर्म कब ऐड होगा,
जब आपके पास पहला नियम ये कहता है कि जो दो टर्म दिया है ना, दोनों टर्म का वेरिएबल देखो सेम है, हाँ है। सेकंड क्या देखना है, क्या दोनों टर्म का जो वेरिएबल है ना, उसका पावर देखो, पावर भी सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, उसको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए तो भैया कर सकते हैं, तो मैं यहां लिख ही दूं क्या, यहां पर पूरा लिख ही दूं, ठीक है। सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ टर्म के अकॉर्डिंग बताता चलूं, टर्म का नियम क्या है, जैसे कि ऐड करते समय टर्म वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस टर्म टू आपस में ऐड करना है। तो इसको हमें पता है यार, जो टर्म होता है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, अभी मैंने बताया कि भैया उसके अंदर नंबर होता है एंड वेरिएबल होता है, प्लस फिर क्या होता है, टर्म टर्म सेकंड के अंदर भी क्या होगा, एक नंबर होगा एंड क्या होगा, वेरिएबल होगा। जब दोनों का वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा, वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल का पावर भी सेम होगा, तब हम उसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, नंबर नंबर से ऐड होगा, नंबर नंबर से ऐड होगा। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, n1 प्लस n2, और इसको ब्रैकेट बना देंगे और नंबर नंबर को इस टाइप से लिख देंगे। भैया समझ में नहीं है, अभी समझाऊंगा, ये आपको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो बताना आप लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, जैसे कि मैंने 6x ले लिया प्लस 4x ले लिया, ठीक है। दो टर्म है, यस या नो, क्या दोनों का वेरिएबल सेम है, मतलब इस वाले टर्म का x है, इस वाले में ये वाली ये भी टर्म के अंदर क्या है, x ही है, मतलब दोनों का वेरिएबल सेम है। चलो पहला नियम पास कर दिया। सेकंड टेस्ट क्या है भैया, दोनों वेरिएबल का ऊपर पावर देखो, मतलब इसका पावर 1 है, इसका कुछ नहीं है तो ये भी 1 है, मतलब इसका पावर भी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा दोनों रूल पास हो जाए, दोनों नियम पास कर लेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर नंबर से प्लस करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से प्लस करेंगे, तो हम 6 + 4 कर देंगे, यस या नो। और देखो यहीं पर नहीं बता, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 4 10 आ जाएगा, बट मैं अभी समझा रहा हूं तो अलग अलग लिख रहा हूं, और दोनों में वेरिएबल सेम है तो एक वेरिएबल यहां पर उतार दीजिए। अब 6 4 को क्या लिखेंगे भैया, 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया, मतलब आ गया तो भैया आप सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 9 ले लिया, y² प्लस 3y²। अब यहां पर देखिए दो टर्म है, हाँ है, क्या वेरिएबल सेम है, हाँ है। सेकंड क्या, वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम है, हाँ है, मतलब इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, नंबर नंबर से प्लस करेंगे, तो 9 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और दोनों में सेम वेरिएबल है, क्या है, y है, तो y² डिटो उतर जाएगा, मतलब दोनों में सेम है तो एक चीज उतर जाएगा। ये आपको समझ में आया, आया, यस बिल्कुल आएगा। 3 4 एग्जाम्पल देंगे ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल देखते देखते 5 6 एग्जाम्पल में आपको बताया और आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देख, तो देखो मैंने यहाँ पर 9x⁴ प्लस 3x लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसको ऐड कर सकता हूं, कहोगे भैया हाँ, देखो ये टर्म है ये टर्म, हाँ दो टर्म होना चाहिए तभी तो ऐड होगा, हाँ मिल गया भैया, दो टर्म मिल गया। क्या पहला कंडीशन क्या करता है, जो टर्म है ना उसका वेरिएबल सेम है क्या, एक्स है, हाँ एक्स है भैया, पहला रूल तो नियम पास कर दिया। दूसरा नियम क्या कहता है कि दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, वेरिएबल ये रहा, इसका पावर 4 है, इस टर्म का वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों का पावर सेम है क्या, तो पावर का मतलब औकात, दोनों टर्म का औकात सेम नहीं है तो दोनों दोस्ती नहीं होगा, दोनों नंबर की दोस्ती नहीं होगा, इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे। दोनों फुलफिल होना, दोनों रूल फुलफिल होना चाहिए टर्म के बीच में, तभी उसको ऐड कर पाएंगे भैया, ठीक है। ये भैया इसलिए मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि बच्चे करते हैं गलती और मैं चाहता हूं आप लोग ना करें, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने यहां लिख दिया 10 लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया, ठीक है, प्लस 2y और x लिख दिया। अब देखो बच्चे इसी में गलती करते हैं, ये नंबर मतलब ये टर्म एक, ये दोनों टर्म को प्लस होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो वेरिएबल सेम है क्या, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी क्या है वाई जेड, मतलब वाई एक्स है, तो भैया दिक्कत हो गया ना। तो आपको मैं बताता चलूं, देखो x मल्टीप्लाई वाई या y मल्टीप्लाई x, दोनों आप में सही है, दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आगे पीछे लिख सकता हूं। तो देखो x y इसमें भी है,
इसमें वाई एक्स है तो है ना, दोनों में एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, मतलब दोनों में वेरिएबल सेम है, मतलब दोनों में वेरिएबल सेम है। चलो ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम का मतलब इसके ऊपर घात देखें, इसका पावर 1 है, इसका भी 1, मतलब x का भी पावर 1 है, इस टर्म में देखते हैं इसका भी 1 है, इसमें क्या है भैया, इस टर्म में y1 है, इसमें भी क्या y1 है, मतलब दोनों का पावर भी सेम है। और ऐसा है तो क्या करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताओ, फिर नंबर नंबर से प्लस होगा, तो 10 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आ गया मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, 12 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया, दोनों वेरिएबल सेम है तो एक मतलब दोनों में सेम है तो एक वेरिएबल दोनों में से एक को उतार दो। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको 12 वाई एक्स भी लिख सकते हो या एक्स वाई भी लिख सकते हो, दोनों केस में आपका आंसर सही आएगा भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये छोटी छोटी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा, यस या नो भैया? एक और दीजिए, और दीजिए, चलिए देता हूँ यार, 5-6 एग्जाम्पल हम करेंगे तब मजा आएगा। अब यहां पर देख सकते हैं, ये तो बहुत सारे टर्म दे दिया, तो आपको मैंने पहले क्या बताया, सेम जाति वाले वेरिएबल को इकट्ठा करना है, मतलब वेरिएबल वाले को इकट्ठे करना है, नंबर को इकट्ठा करना है, तो पास पास में लाना है, इकट्ठे का मतलब पास पास में लाना है। तो मेरे को पता है यार कि मैं वेरिएबल वाला पार्ट ये रहा, वेरिएबल वाला ये रहा, तो मैं कहूंगा भाई 3y तू आजा पास में, भैया तू भी इधर ही आ, पास में आजा, मैं पास में बुला रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ प्लस, ये दोनों वेरिएबल वाला है, टर्म है, मतलब ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, टर्म का कंडीशन 2 रूल, मतलब दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए, हाँ दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, हाँ पावर भी सेम है। तो ऐसा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो नंबर नंबर से प्लस होगा। 3 में 4 प्लस करो, क्या आएगा भैया 7, दोनों में वेरिएबल सेम है तो एक वेरिएबल उतर जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, ये नंबर वाला कंडीशन तो मैं रूल में बता ही दिया, दोनों नंबर का साइन सेम है तो मतलब ऐड होगा, इसमें से इसको प्लस कर दो, क्या आएगा 15, और प्लस क्यों आएगा, बड़ा नंबर का साइन उतर जाता है। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो यार, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है, पहला कंडीशन क्या कहता है, दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो इस वेरिएबल में तो y है, इसमें तो y है ही नहीं, y तो है ही नहीं, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ भाई, पहला इस नियम में फेल हो गया, तो हम आगे काहे चेक करेंगे भैया, पावर काहे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो यहां पर मैं 6 एग्जांपल लेता हूं और 6 एग्जांपल आपको मजा आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 9xy प्लस 7x। ठीक है, यहां पर बड़े क्वेश्चन आ गए तो आपको घबराना नहीं है, नियम वही रखना है कि देखो सेम टर्म को, मतलब सेम टर्म का मतलब सेम वेरिएबल वाले को इकट्ठा करना है, नंबर को इकट्ठा करना है। ठीक है, सेम खानदान वाले को, ऐसा मान लेते हैं एक्स वाई एक खानदान का है, एक्स ये एक्स वाला खानदान है, ठीक है, ये नंबर वाला खानदान है। ठीक है, ऐसा करना बेटा। तो देखो यार, एक्स वाई वाले ये रहा, तो मैं 3x यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, एक्स वाई, हाँ एक ये रहा, इसकी खानदान वाले ये, आजा भैया पास में आजा, कहाँ घूम रहा है तू, एक्स वाई उतार लिया। ठीक है, ये उतारने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाला खानदान, अरे ये रहा भैया, तू यहाँ उतर, कहाँ घूम रहा है, तेरा खानदान कहीं यहाँ, कह रहा हाँ मेरा वहां है भैया, अरे भैया तू भी इस टाइप से निशान लगाते रहोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। अब क्या भाई, सब निशान लगे, क्या बच गया, एक नंबर वाला पार्टी बच गया भैया, साइड में हो। ठीक है, अब क्या करना है भैया, एक्स वाई वाला एक्स वाई, मतलब इस पर ध्यान देना है, ये दोनों टर्म पर ध्यान देना है, ऐड हमेशा 2 टर्म में लगता है, ये ऐड होगा कि नहीं होगा, दोनों का वेरिएबल सेम है, हाँ पावर भी सेम है, तो नंबर नंबर से प्लस होगा, 12xy हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये टर्म पर ध्यान दो आप, ये टर्म पर देखो, दोनों 2 टर्म है, हाँ है, दोनों का वेरिएबल सेम है, हाँ है, पावर भी सेम, हाँ है, तो ऐड हो जाएगा। ऐड क्या होगा, नंबर नंबर से 3 and 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दोनों में सेम है तो एक x उतर जाएगा, और बाकी को y, मतलब ये 4 को एज इट इज उतार देंगे। अब इस पर ध्यान दो, क्या दोनों में सेम वेरिएबल है, कहोगे हाँ x है, इसमें भी x है, अरे भाई दोनों में सेम का मतलब इसके पास एक्स वाई है, दूसरे में भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, या वाई एक्स चलेगा, दोनों चीज होना चाहिए भाई। तो यहां पर आप गलती कर लोगे, ये नहीं करना मेरे बच्चे। ठीक है, सेम नहीं है भैया, अलग अलग, ये एक्स वाई है, ये क्या एक्स है, तो दोनों को हम प्लस नहीं कर पाएंगे। क्या इस दोनों को कर पाओगे, चलो वही कंडीशन याद रखना है, दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए।
देखो वेरिएबल तो है भाई, इसमें तो वेरिएबल है, इस वाले टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं है और है नहीं, तो सेम का तो बात ही नहीं हो रहा ना। तो भैया इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट कुछ बच्चे इसको कर देते हैं 12 में 20 मतलब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व नहीं करना भाई, ये कंडीशन याद करना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, और ये क्वेश्चन आपको मजा आएगा, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7y। यहां पर देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन आपको देखते हुए डरना नहीं है। मैंने क्या बताया, एक्स एक्स वाले को इकट्ठा करना, वाई वाई वाले को इकट्ठा करना, नंबर वाले को इकट्ठा करना, बस यही नियम फॉलो करना है। तो देखो मैं एक्स वाले को पकड़ता हूं, तो देखो 9x, इसका पावर भैया, पावर वाले को खोजना है, एक्स भी होना चाहिए, उसका पावर भी 2 होना चाहिए। कहीं है? हाँ है, इसको टिक कर लिया। हाँ इसका खानदान ये रहा। अरे भैया पास में आ भाई, पास में लिया है इसको, यस या नो, पास में लिया है। अब क्या मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर कहीं और है? नहीं है, नहीं है। अब मैं इसके पास आऊं, अरे एक्स वाला खानदान का है क्या, तेरा खानदान और कहीं है? कह रहे नहीं है। मतलब भैया तेरा तो कोई खानदान ही नहीं है, तो 3x एज इट इज उतर जा। फिर मैं क्या बोलूंगा भैया, कहूंगा भैया तेरा तो काम हो गया, तेरा काम हो गया। निशान अलग अलग लगाना बेटा, निशान अलग अलग, क्योंकि देखो ऐसे लगाओगे तो सब में लगा लो फंस जाओगे, इसलिए कुछ अलग लगाओ। अब देखो इसको अभी हमने नहीं किया, मतलब निशान नहीं लगने का मतलब इसको अभी हमने इसको कुछ नहीं किया है, तो इसको करना पड़ेगा। वाई वाला खानदान को खोजते हैं, तो वाई वाला खानदान में बिंदी डाल देते हैं। देखो 7y हो गया। ये तुम्हारा खानदान कहीं है? तो कह रहे भैया थोड़ा दूर में है, एक टर्म के बाद। देखो हाँ ये रहा तेरा खानदान। मिला आजा भाई इसके अपने खानदान के पास आ, मतलब खानदान का मतलब सेम, सेम खानदान के पास आओगे तभी तो दोस्ती होगी, ठीक है। फिर खानदान के पास तो आना, फिर बात होगी कि नहीं होगी उसकी पावर, है ना। पावर का मतलब उसके ऊपर घात कितना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब देखें इस दोनों खानदान तो सेम है, एक्स एक्स के खानदान का है, इसका पावर, हाँ पावर भी सेम है, मतलब वेरिएबल का पावर भी सेम है। तो भैया ये कंडीशन दोनों फिल हो रहा है, तो 9 में 2 प्लस कर दो, क्योंकि ऐसा दोनों फिल हो रहा है तो नंबर को नंबर से ऐड करना भैया। तो 9 में 2 प्लस करो क्या आएगा? 11, ठीक है। और एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, तो एक एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो यार ये तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका कोई खानदान ही नहीं है, जोड़ी बना ही नहीं, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। अब इस पर ध्यान दो भैया, ये इस पर ध्यान दो, और कहीं ध्यान ही नहीं देना आप लोग को। देखो ये टर्म है, ये टर्म है, दोनों दोनों टर्म का क्या है, वेरिएबल सेम है, हाँ सेम है, मतलब इसमें भी y यूज हो रहा है, इसमें भी y यूज हो रहा है। सेकंड क्या कहता है, दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर सेम है, हाँ इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है। 7 7, अब फिर क्या, दोनों फुलफिल हो रहा है तो नंबर को प्लस करना है। 7 में 7 प्लस कर दो क्या आएगा? 14 आएगा। और दोनों में y सेम है तो एक y उतर जाएगा। क्लियर हो गया? क्या इसके बाद इसको सॉल्व कर पाओगे? कहोगे हाँ हो तो जाएगा। मतलब भैया ऐसे नहीं करना है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला फुलफिल क्या होना चाहिए, दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए। हाँ एक्स एक्स तो है, क्या दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर भी सेम है क्या? पावर देखो बेटा, इसका पावर देखो, पावर तो भैया अलग है, इसका पावर क्या है? 2 है, इसका पावर क्या है बेटा? क्या है बेटा? 1 है बेटा। तो भैया यहाँ पर पावर दोनों का अलग अलग है, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे को इसको देख लो भाई, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था करो, नहीं हो रहा तो मत करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो भैया क्वेश्चन गलत कर लोगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया भैया। एक क्वेश्चन और करा दो, मजा आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है इसलिए तो मजा आ रहा है आप लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख देता हूं, तो मैं y x का पावर स्क्वायर प्लस 3 x। अब ये क्वेश्चन को देखते ही बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, वही रूल, सेम खानदान को इकट्ठा करना है भैया, ठीक है। ये खानदान क्या है भैया? 9 है, वाई एक्स है, मतलब वाई एक्स वाले खानदान का फैमिली है, ठीक है। बस इसको उतारो पहले, फिर इसकी खानदान की खोज करेंगे। वाई एक्स और पावर जैसा डिट्टो उतारो, वाई एक्स वाला खानदान, हाँ रे मिला मिला मिला, इसका काम हो गया। अरे भैया आजा, इसके पास कहाँ है, तू घूम रहा है भाई, 2x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पावर देखकर, अभी मैं समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। इसका कहानी हो गया, अरे तेरी कहानी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो उतार लेता हूँ 3y। तेरा खानदान है 3y नहीं है, मतलब सिर्फ 3 होना चाहिए, y वाला खानदान का है ही नहीं, तो तेरा भाई है नहीं। अब ये नंबर वाला पार्टिकल देखो, सबकी कहानी सब में टिक लग गया, मतलब सबकी कहानी मैंने कुछ ना कुछ कर लिया है, अरेंज कर लिया है। अब क्या करना भैया, दो दो टर्म पर देना, एक टर्म ये रहा, ये टर्म। अब दोनों को ध्यान से देखो यार, इस वाले वेरिएबल में इस वेरिएबल में क्या दोनों वेरिएबल सेम है? मतलब इसमें देखो वाई एक्स यूज हो रहा है, इसमें भी क्या है एक्स वाई यूज हो रहा है। क्या मेरे में दम नहीं है? मेरे में दम नहीं है कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस
2y(x²) लिख दूं। इसको x² है y, मैं इसको इस टाइप से भी तो लिख सकता हूं यार। इसको मैं y पहले लिख दूं, x बाद में लिख दूं, कुछ चला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कैसा कंडीशन है, 2 × 3 करो यार, या 3 × 2 करो, आंसर तो 6 ही आता है ना। वही रूल यहां फॉलो हो रहा है। क्या छोटी छोटी बात पे तुम टेंशन ले रहे हो? नहीं लेना टेंशन, ठीक है। आपको जो भी डाउट आ रहा है बेटा पूछना है, मुंह से बोलना है, ठीक है। ऐसा फील होना चाहिए कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं इसको सेम कंडीशन का बना दिया, अब बाकी को जैसा का तैसा उतार दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये कंडीशन, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर देखो, इसका पावर y का 1 है, इसका 1 है, y का पावर देखना है, और x के ऊपर का पावर देखना है। ये नहीं तुम यहां का x y का देख रहे हो, यहां पर x का देख रहे हो, नहीं, गलत नहीं करना। यहां पर y का देख रहे हो तो यहां पर भी y का देखो, यहां पर x का पावर देख रहे हो 2 है, तो इस ये वाला टर्म में भी x के ऊपर पावर 2 देखो, ठीक है। दोनों सेम है ना, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो क्या करते हैं, नंबर से ऐड होता है। तो 9 में 2 प्लस कर दो, क्या आएगा 11, और दोनों में वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो एक वेरिएबल उतर जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और बाकी को कैसे उतार देंगे, 3y+4। बेटा ये क्वेश्चन में अपने से दिया हूं, ये नहीं कि कुछ बुक में से दिया। देखो कॉन्सेप्ट एक रहता है, क्वेश्चन करोड़ होता है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, करोड़ क्वेश्चन नहीं करना आपको, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए ये उतारिए। चलिए फ्रेंड, तो यहां पर मैंने आपको ऐड का कॉन्सेप्ट बता दिया, सब्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, तो यहां पर मैं सिर्फ क्या चेंज करता हूं, ऐड में जो नियम था वही नियम आपको सब्ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। तो भैया ऐड सीख गए हो तो सब्ट्रैक्शन भी सीख जाओगे। तो इसमें मैंने आपको बताता चलूं, जैसे ऐड का नियम था ना बेटा, सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन का भी नियम है, ठीक है। चलिए कैसे क्या नियम है फिर से मैं बताते चलूं। दोनों टर्म का, सब ऐड में क्या था, दोनों टर्म का वेरिएबल सेम होना चाहिए। जो देखो सब्ट्रैक्शन ऐड दोनों, दो टर्म के ही अंदर ही ऐड किया जाता है, दो टर्म के अंदर ही सब्ट्रैक्शन किया जाता है। दो टर्म आपको पता होना चाहिए, तो दो टर्म में ना दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम है तो सेकंड नियम फॉलो करना है। क्या दोनों टर्म का वेरिएबल का पावर सेम है क्या? पावर का मतलब ऊपर में जो होता है घात, वो सेम है क्या? है सेम, तो हम आराम से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, नंबर में से घटाएंगे और जो वेरिएबल है ना वो डिट्टो उतर जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहला नियम क्या कहता है भैया, पहले समझाओ ना। देखो टर्म एक रहेगा प्लस सेकंड टर्म रहेगा। अब यहां पर मैं बता दूं टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर हो और उसके अंदर वेरिएबल हो। तो टर्म 1 के अंदर भी कोई नंबर होगा एंड वेरिएबल होगा, है ना। मैंने प्लस लगा दिया, हम माइनस होगा बेटा, ठीक है। और टर्म सेकंड के अंदर भी क्या होगा, कोई नंबर होगा। क्या होगा भैया, नंबर होगा, और क्या होगा, यहां पर एक वेरिएबल होगा। दोनों को सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दोनों का सेम वेरिएबल होगा, सेम पावर होगा, तो क्या करेंगे, नंबर इसमें से घटाएंगे, और किसमें, नंबर में से नंबर को घटाएंगे और दोनों में से वेरिएबल उतार देंगे। ये नियम आपको फॉलो करना है। ये नियम समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो ऐसा हो नहीं सकता। 7x - 4x, देखो यार दोनों वेरिएबल है, हाँ है, मतलब पहले दोनों टर्म में वेरिएबल है, हाँ है। क्या दोनों वेरिएबल सेम है क्या, हाँ है, सेम है भैया, सेम है। क्या पावर देखेंगे, पावर कहां से देखते हैं, ऊपर में से कुछ नहीं है तो पावर क्या है, एक है, मतलब पावर भी सेम है। तो ऐसा है तो भैया आपको पता है ना, मैंने क्या बताया, ऐसा है तो नंबर में से माइनस होगा। तो नंबर देखो, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है भैया, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन है, तो 7 है, -4 है, यस या नो। इस टाइप से ब्रैकेट लगा दो, दोनों में सेम x है तो एक x यहां उतार दो। अब कुछ नहीं करना, 7 में से 4 माइनस कर दो बेटा, 3 आ गया, और x उतार दो, ये आपका आंसर आ गया। कुछ है क्या, कुछ है क्या, यही है बेटा आंसर, यही आंसर है भैया। एक और एग्जांपल दो, मजा आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने x 9 ले लिया, यहां पर वेरिएबल मैं दूसरे ले रहा हूं, ठीक है। देखो क्या वेरिएबल ले लिया, तो यहां पर क्या नियम कहता है भैया, ऐसे नहीं करो, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो दोनों में वेरिएबल हाँ है, दोनों का वेरिएबल सेम हाँ है,
सेकंड पावर भी सेम हाँ है, तो क्या करेंगे, नंबर नंबर में से माइनस करेंगे, नंबर नंबर का मतलब बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा बेटा 6, और दोनों में वेरिएबल सेम है तो एक वेरिएबल उतर जाएगा। आता है ना, इतना समझ में आ गया ना, बिल्कुल यही आपका क्या हो गया बेटा, यही आपका आंसर। और हमेशा याद रखना आंसर को ब्रैकेट में डालना, क्योंकि देखो ऐसा करने से क्या टीचर का वाह क्या दिमागदार बच्चा है, इसमें बुद्धि बुद्धि भरा हुआ है, ठीक है। चलो अब थर्ड देखेंगे बेटा, थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखो 7-8 एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 9 नहीं लिखता हूं, -10 x y प्लस 2 x y हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अजीब सा लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा होगा कर्ण भैया यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर प्लस लगा दी। देखो रूल आपको आना चाहिए भैया, रूल आपको आ रहा है तो क्वेश्चन हलवा लगेगा, इसलिए रूल का वीडियो पहले कर लेना, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि रूल का वीडियो आप करके आए तभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं। तो देखो दोनों में वेरिएबल है, हाँ है, दोनों का वेरिएबल सेम है, हाँ है। क्या वेरिएबल का पावर भी सेम है क्या, इसका 1 है, इसका 1 है, वाई का 1 है, 1 है, मतलब पावर भी सेम है भैया। तो सेम है तो नंबर नंबर में से माइनस करेंगे, और माइनस किस में से करते हैं आपको पता होना चाहिए, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो देखो माइनस प्लस आपको पता होना, दो नंबर है, दोनों अलग अलग जाति के, याद होना चाहिए रूल, मैं फिर से बता रहा हूं, दो नंबर है, दोनों का अलग अलग जाति, तो शादी होगा क्या, नहीं होगा, और नहीं होने का मतलब घटाना। तो 10 में से 2 गया, क्या बचेगा बेटा जल्दी से बताओ, 8, मतलब 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ठीक है। और दोनों में वेरिएबल सेम है, उतार दो। और एक कंडीशन और भी तो बताया था, दोनों में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था, वेरी गुड, 10 लाया था। 10 के अंदर कौन सा झंडा है बेटा, माइनस, वही माइनस यहां उतर जाएगा। ये आपको आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलिए तो आपको ये समझ में आया ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या वेरिएबल सेम है, मतलब ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दोनों टर्म पर देखेंगे, क्या दोनों टर्म का वेरिएबल हाँ है, दोनों वेरिएबल में टर्म सेम है, हाँ है। पावर सेम है, हाँ, x का पावर 4 है, यहाँ पर भी x का पावर 4 है, यहाँ पर वेरिएबल का y का पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, मतलब दोनों में दोनों रूल फुलफिल हो रहा है, रूल फुलफिल हो रहा है, तो हम नंबर नंबर में से माइनस करेंगे। माइनस कैसे में से करते हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर। 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा जल्दी से बताइए, 4 बचा, ठीक है। दोनों में सेम वेरिएबल है तो एक वेरिएबल यहाँ पर उतार देंगे, फिर देखेंगे क्या बड़ा नंबर है भैया 10, 10 का साइन यहाँ पर उतार देंगे, यही आपका आंसर आ गया बेटा। समझ में आया, आया, यस। चलो भैया 5वां एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो समझ में आ गया होगा यार, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, तो ये समझ में नहीं आया तो समझो कुछ नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा तुम लोग को। क्या यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने अब देखो ये कंडीशन को याद रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। क्या यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा, दोनों टर्म है, हाँ दो टर्म है, क्या वेरिएबल सेम है, हाँ है, एक्स वाई है, यहाँ पर भी इस टर्म के बाद पास भी एक्स वाई है। क्या पावर पर ध्यान दो, इस एक्स के ऊपर पावर 1 है, इस एक्स के ऊपर क्या है बेटा, सेकंड टर्म के अंदर पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर भैया ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब दोनों टर्म का वेरिएबल, जो वेरिएबल है ना पावर सेम होना चाहिए दोनों का, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो भैया पावर सेम ही नहीं हुआ, मतलब एक भी रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही नहीं, मतलब यही आंसर हो गया बेटा, यही आंसर हो गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने बताया ना यार, देखो दो टर्म है, हाँ है, दोनों का वेरिएबल सेम है, हाँ एक्स वाई है, क्या पावर भी सेम है, क्या पावर नहीं सेम है, तो नहीं है, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका आगे हम सॉल्व नहीं करके दिखा सकते टीचर को, इसलिए यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ, यस। चलिए फ्रेंड, तो यहां पर आपके सामने जो मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कराया है ना, उसके बीच दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, मिक्स करके, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का पूरा यूज करके देखो कितना इजी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए फ्रेंड, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको आराम से समझते हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है,
सबसे पहले जो वेरिएबल है ना उसको इकट्ठा करो, वेरिएबल इकट्ठा करो तो सेम वेरिएबल खानदान जो होता है ना, सेम खानदान को इकट्ठा करो, ठीक है। तो देखो ये एक्स वाला खानदान है, ये भी एक्स, तो एक्स के खानदान का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4x तो लिख दिया मैंने, इस स्क्वायर वाला खानदान का है, मतलब एक्स होना चाहिए, इसका पावर भी 2 होना चाहिए, कहीं पर हाँ है तो भैया इसको पर टिक कर लेते हैं। टिक करने से क्या भुतलाएंगे नहीं है, मतलब हैरान नहीं जाएंगे कौन सा उतारा है कौन सा नहीं उतारा है। इसलिए मैं देखो, ये मैं जब छोटा था तब से ये आदत है मेरे में, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को भी ये आदत लगा दूं, ठीक है। तो देखो मैंने इसे टिक लगाने से आपको भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक्स वाला खानदान, मतलब पावर 1 वाला, तो देखो 3x हो गया, ठीक है। और ये वाला मैंने उतार दिया, इसमें इस टाइप से टिक लगता हूँ, क्या तेरा एक्स वाला, हाँ है, तो इसको भी उतारो, जैसा करता है ऐसा। देखो माइनस है तो माइनस ही उतारो, प्लस होगा तो प्लस ही उतारना। इतना उतार लिया, मतलब मैंने इसको भी अरेंज कर लिया। इसका क्रॉस लगाने का मतलब मैंने इसमें भी टिक है, मतलब इसको भी मैंने कुछ लिखा है, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको चार, मतलब क्वेश्चन में 4 टर्म था तो चारों टर्म को मैंने सुधार लिया, मतलब अरेंज कर लिया। अब सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व क्या करना है, 2 टर्म पर ध्यान देंगे, क्या ये दोनों टर्म सॉल्व होगा कि नहीं होगा। कंडीशन वही, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का नियम याद होना चाहिए बेटा, कि दोनों टर्म है, हाँ 2 टर्म है, क्या दोनों टर्म का वेरिएबल है सेम, हाँ है, पावर भी सेम, हाँ है, तो क्या दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड है, मतलब ये दोनों नंबर का साइन सेम है तो हम प्लस करेंगे, इतना तो याद है ना। तो 9 में 4 में 9, 4 में 9 प्लस कर दो, या 9 में 4 प्लस कर दो, क्या आएगा बेटा 13 आएगा। और वेरिएबल क्या है बेटा, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर ध्यान दो, यहां पर दोनों टर्म हाँ है, क्या वेरिएबल सेम, हाँ है, क्या पावर भी सेम, हाँ, तो क्या माइनस कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो पहला टर्म प्लस का है दूसरा माइनस का है, रूल याद होना चाहिए, 2 टर्म है, दोनों 2 नंबर है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्या करेंगे बेटा माइनस। एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया, शादी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक हिंदू है एक मुस्लिम है, दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी, नहीं जोड़ी बनेगी मतलब घटेगा, घटने का मतलब शादी नहीं होने का मतलब घटेगा। घटना कैसे, बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटाना बेटा। यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है एंड छोटा नंबर 3 है, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, वेरी गुड 1 बचा, और दोनों में सेम क्या बेटा x लगा दिया। भैया साइन लगता है, हमेशा आंसर से पहले साइन लगाना होता है, और मैंने बताया था दोनों में से कौन सा बाराती सबसे ज्यादा लाया था बेटा, 4 लाया था, वही जीता होगा, उसी का साइन उतर जाएगा। और 13x और 1 है तो इसको हटा दो, मैं डायरेक्ट x इस टाइप से लिख सकता हूं। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ। चलो कंडीशन याद करते हैं, क्या 2 टर्म है, हाँ है, क्या दोनों का वेरिएबल सेम, हाँ है, अरे फुलफिल हो रहा है, क्या पावर सेम है, नहीं भैया पावर सेम नहीं है, मतलब सेकंड रूल में तो उसने फेल हो गया भैया, सेकंड नियम फुलफिल नहीं हुआ, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। यही हमारा आंसर हो गया भैया, यही मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हमारे पास ये 1 टर्म 2 3 4 5 टर्म का क्वेश्चन, टेंशन नहीं है भैया, जो मैंने पढ़ा है वही नियम यहाँ फॉलो होगा। चलते हैं ध्यान से देखते हैं 8y वाली खंडन 8y वाला खानदान को खोजेंगे, तो 8y लिखा, अरे 8y मतलब y वाला खानदान कहाँ है, हाँ ये रहा, मिला, अरे कहाँ है तू, इधर पास में भैया, तो 9y यहाँ उतार दिए, अरे और कहीं खानदान है तेरा, मतलब y वाला खानदान खत्म। अब कहेंगे अरे इसको देखते हैं, अरे तेरा क्या x का पावर 4 वाला, चलो तेरे को उतारता हूँ, पहले उतारता हूँ, अरे तेरी खानदान कहीं, हाँ कर, हाँ है, आगे जाओ ना, अरे हाँ मिला, हाँ तेरा खानदान मिल गया, इसको उतारो 4x, और मैंने उतारा भैया, और कहीं कुछ सब में तो टिक हो गया, कोई बच गया, मतलब ये वाला नंबर बच गया, इसको डिट्टो उतार दो। अब क्या दो अरेंज कर दिया, अरेंज करने में 2 टर्म पर ध्यान देना, ये दोनों टर्म पर ध्यान देना, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है ना, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देखो, पहला टर्म हमारा प्लस का है दूसरा माइनस का है, मतलब पहला 2 आदमी है दोनों का साइन अलग अलग है, 2 जाति दोनों अलग अलग जाति का, शादी नहीं होगा तो मतलब माइनस करना है। माइनस किस में से करते हैं मेरे बच्चे, बड़े में से छोटे नंबर में, तो 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराती कौन लाएगा, 9 लाएगा, बराती का कौन सा साइन है, माइनस, और दोनों में ये चीज है, समझ में आ गया होगा, यस या नो। चलिए अब इस पर ध्यान दो, 2 आदमी है 2 टर्म है, दोनों का सेम जाति है, ठीक है, रूल वाला नियम, जैसे यार हम करते थे ना 3 + 4, क्या दोनों नंबर का साइन सेम, हाँ है, तो भैया शादी होगा, शादी होने का मतलब जोड़ना, फिर बराती कौन लाया था, बड़ा नंबर, उसी का साइन उतार देता, प्लस है ना, वही सीन होगा। तो यहाँ पर देखो 7 आएगा, +7 आएगा, और वेरिएबल सेम है तो उतार देंगे, -10। क्या इसके आगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा बेटा, इसके आगे सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो ये वेरिएबल वाला पार्टी है, बट वेरिएबल सेम नहीं है, पहला रूल नियम फेल हो गया। इसमें देखो वेरिएबल इसमें है बट वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, वेरिएबल वाला पार्टी तो है ही नहीं, तो वेरिएबल कभी भी नंबर वाला और वेरिएबल वाला
पार्ट आपस में प्लस माइनस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें क्लियर हो जाए। क्लियर हो रहा है इतना? ये वाला बता, ये तो कर ही लोगे, चलो आपके भरोसे छोड़ दूं? नहीं, कर ही देता हूँ यार, तुम लोग फिर कहोगे भैया इजी इजी करा लिया। 4x एज इट इज, अब मैं कम बोलूंगा, ठीक है, प्लस 2xy, और ये y वाले को एज इट इज प्लस 7x, ठीक है। क्या इस दोनों की जोड़ी सेम है? हाँ, तो 6xy हो जाएगा मेरे बच्चे। अब यहां पर देखो y हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, देखो ध्यान से देखो यार, इस वाले टर्म के अंदर क्या एक्स वाई है? क्या इस सेकंड वाले टर्म में भी क्या एक्स वाई है? नहीं भैया, सिर्फ एक्स है। तो भैया दोनों का वेरिएबल सेम नहीं हुआ ना, तो वेरिएबल सेम नहीं हुआ तो इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इस पर फोकस करो, दो टर्म पर ध्यान दो, क्या दोनों टर्म का साइन सेम है? मतलब टर्म साइन का, सॉरी, वेरिएबल, क्या दोनों वेरिएबल सेम है? क्या नहीं है। इस वेरिएबल, ये वाला टर्म के अंदर y है, इस वाले टर्म के अंदर क्या है? x है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको भी हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बच्चे। यही हमारा आंसर हो गया। क्या ये नहीं कर पाओगे? छोड़ दूं? नहीं बेटा, मैं ही कर देता हूं, क्योंकि फिर कहोगे भैया आप बहुत तेज हो रहे हो, इजी इजी तो कर ही जा रहे हो, मुश्किल छोड़ रहे हो। तो देखो -10xy खानदान वाला कहीं है क्या? कहीं है? नहीं है, मतलब तेरा काम हो गया भैया। अब -20t, और t का पावर 3 ले लिया, कहीं है? तुम्हारा खानदान कहीं है? हाँ ये रहा, कह रहा भैया दूर है, अरे आज आप पास में 14, मतलब पास का मतलब डिट्टो उतार रहा हूं, ठीक है। और ये बच गया नंबर, चल साइड ऑफ। अब इस दोनों की जोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ये वाला टर्म पर ध्यान दो, ये टर्म है बेटा, ये टर्म, ये दो टर्म, 3 4 टर्म, ये दोनों पर ध्यान दो। क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा। तेरी देखता हूं, तेरा होगा? हाँ होगा, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, मतलब तेरा कुछ ना कुछ होगा, तेरा कुछ नहीं होगा भैया, तू जैसा का तैसा ये मिटा देता हूं, ठीक है। ये जैसा का तैसा उतरेगा, मतलब -10xy उतरेगा। ये इसकी कहानी बन रही है। यहां पर देखो यार, नंबर पर ध्यान दो, प्लस, इस पर ध्यान दो यार, दो नंबर है, दोनों नंबर का साइन क्या है? अलग अलग है, तो माइनस होगा। तो भैया इतना तो पता चल गया। और माइनस करेंगे भैया, कैसे करते हैं? बड़े में से छोटे को क्या आएगा? 20 आएगा। बराती कौन ज्यादा लाए भैया? 40, देखो ना 40 लाए, उसी का साइन उतरेगा। और वेरिएबल में, वेरिएबल क्या है इसके ऊपर, मतलब वेरिएबल दोनों में क्या है? पावर, टी का पावर 3 और प्लस 40। क्या इसके आगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा मेरे बच्चे? इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? जल्दी बताओ। नहीं ना? क्यों नहीं कर पाऊंगा? देखो ना यार, वही नियम याद करो जो 3 बताया था। चलिए चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास एड सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद अब मल्टीप्लाई करने वाले फ्रेंड। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना, गुना करना है भैया, टॉपिक लिख दिया है। तो देखो, जब टर्म 1 होगा, मल्टीप्लाई टर्म सेकंड को करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि जो टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे? अभी बताया था, इसके अंदर भी नंबर होगा, इसके अंदर भी वेरिएबल होगा, यस या नो, है ना। और इस टर्म के अंदर भी क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इस वाले टर्म को मैंने n1 बोल दिया और वेरिएबल वाले को v1 बोल दिया। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, नंबर को मैं n से डिनोट करूंगा और वेरिएबल को v से डिनोट करूंगा, मैंने पहले बताया था। तो क्या नियम होता है? नंबर नंबर से गुना होता है, मतलब नंबर नंबर से गुना होगा, ठीक है। तो नंबर नंबर से गुना होगा, इसका मतलब मैं ऐसे लिख नहीं सकता हूं क्या कि n1 को मल्टीप्लाई n2 से करूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल से गुना होता है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता गुना वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई वेरिएबल 2 होगा। भैया इतना बड़ा कहानी याद करना पड़ेगा? हाँ भैया, आपको इतना बड़ा कहानी याद करना है, बट मैं आपको समझा दूंगा अभी आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा कहानी। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते ही आपको समझ में आएगा। 7x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, क्लियर हो। यहां पर दो टर्म है, दोनों टर्म को गुना करना है मेरे भाई। तो क्या करना, मैंने क्या बताया है कि नंबर नंबर से गुना होगा। यहां बोला नंबर नंबर से गुना होगा, तो नंबर नंबर से गुना होगा, तो मैं इसको 7 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। इतना क्लियर हुआ। फिर सेकंड क्या बताया कि पहले वाला टर्म में से दूसरे वाला टर्म में से वेरिएबल वेरिएबल आपस में गुना होगा, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, x मल्टीप्लाई x नहीं लिख सकता हूं, लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हो गया, मतलब आपको मल्टीप्लाई भी आ गया। देखो अब देखो यार, गुना है, और गुना में क्या करते हैं भैया? टेबल पढ़ते हैं। 7 का टेबल 2 पढ़िएगा तो क्या आएगा? 14 आएगा। और x x हो रहा है भैया, मैं इसको अभी
एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आप लोग के लिए, मैं समझाता हूं। कभी भी ये कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर देख लीजिए। यहां बोल रखा है ए कोई होगा उसका पावर एन होगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई भी ए होगा उसका पावर एम होगा। उसका नियम ये कहता है कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस एक उतार देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, एन प्लस एम कर देंगे। ये वाला नियम फॉलो हो रहा है यहां पर अभी समझाऊंगा। भैया एग्जांपल दो, जैसे कि x का पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई x का पावर 3 हो गया, तो क्या कहता है, बेस सेम है, एक बेस उतार दीजिए, मतलब x बेस है, और उसके ऊपर पावर को ऐड कर दीजिए 2 and 3, मतलब 2 + 3 कर दो, पावर में सब गेम करना भैया। तो क्या हो गया, मैं x का पावर 5 नहीं लिख सकता, कुछ बच्चे x का पावर 5 ऐसे लिख देते, गलत हो जाएगा भाई, पावर का मतलब ऊपर में लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं, y का पावर y मल्टीप्लाई y का पावर 3 लिख दिया, ठीक है। इसका बेस वही, मतलब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, तो क्या होता है, सेम वेरिएबल होगा और बेस मतलब वेरिएबल सेम होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पावर ऐड ऑन हो जाता है, पावर ऐड ऑन हो जाता है। इसका पावर नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो 1 में, और इसका पावर क्या 3 दिख रहा है, तो देखो क्या हो गया, y का पावर में क्या बोल सकता हूं, y का पावर 4 नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। ये इतना मैंने डीपली थोड़ा सा इसलिए बताया हूं कि यही यूज पूरा क्वेश्चन में होने वाला है, और बच्चे को ये इसी में डिफिकल्ट होता है, तो मैं चाहता हूं डिफिकल्ट ना आए तुम्हें, ठीक है। अब यहां पर देखो यार, 14 एज इट इज लिख दिया, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, गुना हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर देखो क्या होगा, x का पावर, दोनों सेम है तो एक उतार देंगे, पावर क्या है 1 1 क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये सेकंड, इसमें भी वही करना है, नंबर से गुना होगा, मतलब 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और x को x स्क्वायर से गुना करना होगा, क्योंकि भैया पता है नंबर से गुना होगा, x से गुना होगा, क्लियर। अब देखो इसको इससे गुना करो, क्या आएगा 20 आएगा, और यहां पर देखो बेस सेम है बेटा, तो बेस सेम है तो मुझे पता है कि x का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, बेस सेम होता है, पावर आपस में क्या ऐड ऑन हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर मैंने थर्ड एग्जांपल दे दूं। अब यहां पर देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया इसको कैसे करेंगे, नंबर से गुना होगा, वेरिएबल से गुना होगा मेरे भाई। तो नंबर का मतलब देखो, इस टर्म में देखो वेरिएबल एंड नंबर एंड वेरिएबल है, इस वाले टर्म के अंदर सिर्फ नंबर वाला पार्ट है, तो घबराना नहीं है। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 3 को 7 से गुना करिए तो क्या आएगा 21 आएगा, एंड वेरिएबल, इस वेरिएबल, अरे वेरिएबल तो है नहीं, तो नहीं हम तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे मेरे भाई 1 मान लेंगे। तो y का पारा 1 पर गुना करोगे तो क्या आएगा y आएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी 1 से किसी चीज को गुना करोगे तो वही आएगा, 1 को a से गुना करोगे तो क्या आएगा a आएगा, 1 को 20 से गुना करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, मतलब 1 को 1 करोड़ से गुना करोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे 1 करोड़ ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हुआ 4। अब देखिए -x मल्टीप्लाई 2, अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होगा, कहेगा भैया यहाँ पर माइनस भी है गुना भी है, भैया वही रूल का कॉन्सेप्ट, गुना दिख रहा है ना, गुना करो, गुना कैसे करेंगे, नंबर से गुना होगा, 9 को 2 से गुना करो क्या आएगा 18, और x y से, मतलब ये वाला इससे गुना होगा, दोनों अलग अलग है तो बस चिपक जाएगा, दोनों अलग अलग है तो चिपक जाएगा। क्या माइनस का क्या गेम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, जब गुना करते हैं और दोनों का साइन अलग अलग होता है तो आंसर से पहले क्या लगाते हैं माइनस, तो ये रूल वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगने लगा, ठीक है, इसलिए बोला था रूल कर लो, बट आपने कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं किया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए तो पांचवा देख लेते हैं मेरे भाई, पांचवा देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको घबराहट सा हो रहा होगा, घबराहट नहीं, गुना दिख रहा है ना, गुना दिख रहा है तो नंबर से गुना होगा। अब 20 का पावर 10 में पढ़ोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ, वेरी गुड 200 तो आएगा, बट मैं ट्रिक बताता हूँ, 2 का टेबल 1 में पढ़ो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था, और क्वेश्चन में कितने जीरो है, दो जीरो लगा दो, 200 तो ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, ट्रिक काम करेगा, ट्रिक काम करेगा। अब देखो ध्यान से, फिर मैंने बोला वेरिएबल से गुना होगा, वेरिएबल दोनों का सेम है,
तो क्या होगा, पावर ऐड होने जाएगा, x का पावर मैं 5 लिख दूंगा, क्यों लिखूंगा, देखो x गुना हो रहा होगा, x का पावर 4 है तो बेस सेम है, तो एक x उतर जाएगा और इसका 1 पावर 4 5 होगा कि नहीं होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा आपको। और मैंने यहाँ पर माइनस माइनस भी दिख रहा है, तो मैंने जब गुना होता है दोनों तरफ का साइन सेम सेम हो, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आंसर से पहले हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। रूल में बताया था, वही नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। क्लियर हुआ, तो ये सारे यहाँ पर प्लस आएगा, ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। क्लियर कर लोगे भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो इसको मिटाता हूं, फिर थोड़ा भयंकर क्वेश्चन देता हूं। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा भैया, जैसे कि कुछ बच्चे को ना इसमें दिक्कत आता है, ये कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, मतलब ए है और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी होता है, इस टाइप का। कभी भी ब्रैकेट के अंदर नंबर हो और ब्रैकेट के साथ में कुछ चिपक रहा है, मतलब प्लस नहीं चिपक रहा है, तो ये ए इसके साथ एक बार जाएगा और ए एक बार इसके साथ जाएगा, इसका मतलब में ए बी हो जाएगा, फिर प्लस ए सी हो जाएगा। भैया समझ में नहीं आया, अरे नहीं समझ में समझाएंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे आप, क्यों ले रहे टेंशन। चलिए अब यहाँ समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 है, ठीक है, और 3x है प्लस 4 है, क्योंकि ब्रैकेट को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा, तो ब्रैकेट क्यों नहीं सॉल्व होगा, वही रीजन याद करो। क्या ये टर्म है, 2 टर्म है, क्या ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल वाला है, ये टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल वाला है ही नहीं, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या नियम है, ब्रैकेट के साथ में है तो ये एक बार इसके साथ गुना होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये गुना वाला सीन हो रहा है बेटा, गुना का सीन, ये इसके गुण मतलब ये इसके पास जा रहा है मतलब गुना, और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। और मल्टीप्लाई का नियम क्या कहता है, गुना के समय दोनों टर्म या दोनों क्वेश्चन, दोनों जो नंबर है प्लस का है, तो आंसर में प्लस ही आएगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब देखो, अभी हमने इससे पहले क्या है ना, कि ये दोनों टर्म है, एक टर्म ये मान लो ये टर्म है, तो दोनों टर्म में कैसे गुना करते हैं, नंबर से गुना करते हैं, 6 आ जाएगा। और इस टर्म में x है, इस टर्म में x नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 का पारा x करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। प्लस और 2 को 4 से गुना करेंगे 8 आएगा। क्या इसके आगे सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, याद वही नियम। क्या ये दोनों टर्म है, क्या दोनों का वेरिएबल है, नहीं है भैया, क्योंकि इसमें वेरिएबल है इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या सॉल्व कर पाएंगे, क्या वो रूल याद करो दो, नहीं करेंगे। यही आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे, कैसा लगा, आप मजा आ रहा होगा बेटा। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे, और ये एग्जांपल आपको क्या कर देगा, मजा मजा कर देगा भैया। 3 7 प्लस 2x प्लस 3, भैया ये क्या कर दिए, हाँ ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म आ जाएगा, तो ये 3 एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे होगा, तो मतलब मैं बोलूंगा 3 मल्टीप्लाई 7y से होगा प्लस 3, मतलब ये प्लस है तो प्लस, प्लस क्यों लग रहा है, नियम, ये प्लस का है ये प्लस का, गुना के समय दोनों टर्म का साइन सेम होता है तो प्लस आता है, ठीक है। तो ये प्लस कह रहा है, ऐसे मान लो ना 3 मल्टीप्लाई 2 7, तो प्लस आएगा ना आंसर से पहले, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यही नियम है, ठीक है। पुराना नियम चल रहा है बेटा, रूल आपको मैंने इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 2x हो गया, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यही गुना होगा, नंबर 21 हो गया, ठीक है, y हो जाएगा एंड 6x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, पता होना चाहिए, क्लियर। भैया आप तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम टीचर बन गए, अरे बन गए टीचर, क्या टेंशन है तुम्हें। अब देखो ये 4 ले लिया, प्लस 7x ले लिया, माइनस 4 ले लिया, प्लस 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 ले लो, प्लस 7t ले लिया, ठीक है। अब ऐसे ले लिया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो, कैसे भी टर्म हो भैया वही नियम आएगा, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो चिपका ब्रैकेट सही है, इससे गुना होगा, चिपकेगा तभी, ये नहीं कि कुछ प्लस हो रहा है, जैसे यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर 2 और प्लस ऐसे हो रहा है, तुम कहोगे ये 2 इससे गुना, नहीं प्लस में नहीं होता है ऐसा रूल, ये ब्रैकेट के साथ में चिपकाओ इस टाइप का, तभी गुना वाला सीन होगा, ठीक है। प्लस आ गया तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाई 7x हो जाएगा, ठीक है। ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, गुना करते समय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और माइनस ये गुना हो रहा है तो माइनस आएगा, क्योंकि गुना करते समय अलग अलग साइन है, तो आंसर से पहले क्या लगाते हैं, माइनस, तो माइनस लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई 7t लिख दिया,
इसको इससे करेंगे तो भैया 28 आएगा, माइनस क्यों आएगा पता होना चाहिए, प्लस 16 माइनस इसको इससे करेंगे 28t। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे मेरे भाई? करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ना भैया ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म आ जाएगा। समझ में नहीं आया? अरे क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आएगा। तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो इस टाइप का आ जाएगा। एक ये ब्रैकेट हो गया, इस टाइप का हो गया। मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करना कैसे करेंगे? दिक्कत आ जाता है ना। तो आपको टेंशन नहीं, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से गुना होगा तो 3 और ये पूरा ब्रैकेट इसके पास ले आओ। इतना तो कर सकते हो। ये प्लस प्लस एक्स किससे होगा? ये पूरा ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट को इसके पास ही ले आओ। इतना कर सकते हो। अब नॉर्मली क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसके जैसा? लग रहा है ना? तो इसको इससे गुना करना है तो 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इससे गुना करोगे तो 27 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो y हो जाएगा, इसको इससे करोगे 9x हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही आपका आंसर है मेरे भाई। समझ गए है? यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो भैया 5वां क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो 9y प्लस 3x प्लस 2 और इस टाइप से x प्लस 3 होगा। मतलब ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से गुना करने के लिए कह रहा है। तो भैया कुछ नहीं, नॉर्मली मतलब मैं इसको ऐसे कर दूं या इसको इससे कर दूं, हर केस में आंसर वही आएगा। तो मतलब x को इससे गुना करना है एक बार। तो मैं क्या बोलता हूँ, x को इस पूरा ब्रैकेट से गुना करना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये 3 इस पूरा ब्रैकेट, तो मैं प्लस 3 लिख दूं और ये पूरा ब्रैकेट इसके पास ले आता हूं। ठीक है, अब नॉर्मली इसको इससे गुना करोगे, देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, इसको इससे गुना करोगे तो 9xy आ जाएगा, ये इससे गुना होगा प्लस 3x²। भैया एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको खुद आने लगेगा। इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको इससे नहीं आ रहा है तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। ठीक है, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा भैया? 27। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा भैया? 9x प्लस 6। क्या इसके आगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा? ध्यान से देखो, ये एक्स वाई कहीं और है? नहीं है। एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है। 2x, हाँ ये रहा एक्स वाला पार्टी, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी को तो डिट्टो उतार देता हूँ। ठीक है, 3x², इसको और इस पर ध्यान दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने प्लस ही नहीं लगाया क्या? प्लस आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा प्लस 27y प्लस 6। देखो ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, तो भैया आप डिवाइड करना, भैया मतलब एक्स वाई को डिवाइड कैसे करना वो हम सिखाने वाले। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन से ही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, x² मल्टीप्लाई 7 और नीचे x है। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। पहला नियम क्या कहता है, मैं x को इस टाइप से, x² है तो स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या हो जाए x, तो ये इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया भैया? x7, मतलब x मल्टीप्लाई 7, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 7 पहले नंबर फिर वेरिएबल, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? मतलब x² को मैं 2 बार आपस में गुना कर सकता, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर देना, 7 एज इट इज, ऊपर नीचे सेम था, काट दिया। एक बच्चे को मैं यही समझाया था और वो ना एग्जाम में देखो a प्लस b था और अपॉन यहाँ पर a था, तो यही नियम बताया था, वो इससे काट दिया, कह रहा भैया आंसर b हो गया। तो ये नियम गलत है बेटा, गलत है। ये कब अप्लाई होता है? जब ऊपर में a मल्टीप्लाई b होगा अपॉन a होगा, तब ये आपस में कट सकता है, तब ये सही माना जाएगा बेटा, तब ये सही माना जाएगा। अदरवाइज प्लस में है तो काट नहीं सकते। नीचे में अब मान लो एक बच्चे को मैं ऐसे ही बताया कि a b प्लस a, तो ये इससे कट जाएगा, नहीं कटेगा बेटा, और बी आंसर लिख देगा बच्चा, तो ये भी गलत है। ऊपर नीचे तभी कटेगा जब नीचे में मल्टीप्लाई हो रहा होगा या ऊपर में मल्टीप्लाई, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा?
जल्दी से बताओ, 1/b आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब करते हैं तो दिक्कत हो जाता है बच्चे को। ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया, ये ऐसा नहीं करना, प्लस होगा तो कटता नहीं है, गुना हो रहा है तब आपस में कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भैया एक दो क्वेश्चन। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट बताया। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, 7 ले लिया, ये ले लिया। अब क्या होगा बेटा, इसको मैं 7 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार मैं आपस में गुना कर सकता हूँ, और नीचे में y एज इट इज है, तो ये y आपस में कट गया तो क्या आ गया बेटा, 7y आ गया। क्लियर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड देखते हैं, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। वेरिएबल से कटेगा यहाँ पर, देखो इसको मैं स्टेप से नहीं लिख सकता, 3y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 9 नहीं लिख सकता हूँ, और नीचे देखो 3 मल्टीप्लाई y नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, ये y से y कट गया, तो आंसर क्या बचा, देखो y मल्टीप्लाई y बचा, मल्टीप्लाई 9 बचा। अब मुझे याद है यार, y स्क्वायर को मैं मतलब y गुना y है, मतलब इसका पावर 1 है, तो गुना होते हुए पावर ऐड ऑन हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 9। और मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर को मैं पहले लिख देता हूँ, वेरिएबल को बाद में लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, यस। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं बेटा, समझ में आ गया आपको, सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको मैं काट सकता हूँ भैया, नंबर से कट गया, तो y का पावर, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, बस यही था। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लगा देता हूँ, पूरा कर लेना।